गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसा चैप्टर है जिसका एक क्वेश्चन जेईई मेन आता ही आता है और बहुत इजी चैप्टर है। जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन आएगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक भी कई बार बोलते हैं और कुछ 4 या 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें। तो आज हम यही चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिर, और आप जो है पढ़ाई करें और अपना और अपनों का ध्यान रखें। ठीक है, तो इस चैप्टर में है क्या क्या, कुछ जो है वो डेफिनीशंस है छोटी छोटी और कुछ रूल हैं, 5 रूल अप्रॉक्स होंगे और उन्हीं पे बेस्ड है इजी से क्वेश्चन। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट, कुछ नए वर्ड्स आएंगे इसमें, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग लिखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पूछेगा बताइए स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट कोई एक दिया होगा और चेक करने के लिए बोलेंगे कि चेक करिए कि स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो फिर हम कैसे चेक करेंगे उसको, इसी के बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट। सबसे फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट क्या है? तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, बहुत इजी सा है। कोई भी स्टेटमेंट जो है वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, या तो वो आइदर ट्रू हो या तो वो फॉल्स हो, बट नॉट बोथ। कोई स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कोई भी एक स्टेटमेंट हो सकता है, या तो वो ट्रू होना चाहिए और या तो वो फॉल्स होना चाहिए, बोथ नहीं होना चाहिए। मतलब ट्रू भी हो फॉल्स भी हो, कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट मिलेंगे, कुछ ऐसे भी मतलब सेंटेंस मिलेंगे जो कि ट्रू भी होंगे फॉल्स भी होंगे, तो उनको हम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस A statement is declarative sentence which is either true or false but not both। या तो वो सेंटेंस ट्रू होना चाहिए या तो वो फॉल्स होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए कि कभी ट्रू हो जाए कभी फॉल्स हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ये बात क्लियर है सभी को? A statement is a declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously। एग्जाम्पल लिख लेते हैं किसका, कैसे हम पहचानेंगे कि ये स्टेटमेंट जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो फर्स्ट है मिस्टर राजीव गांधी was the Prime Minister of India। तो ये जो है ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज अ स्टेटमेंट। फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एक और। sum of 5 and 3
is 9, the sum of 5 and 3 is 9। अब देखिए 5 और 3 का सम तो 8 होता है, लेकिन यहाँ पे 9 बोल रहा है। ऐसे भी दे सकते हैं कि 5 + 3 = 9, तो ये तो फॉल्स है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है। अगर वो ट्रू है तो भी स्टेटमेंट है, अगर ये फॉल्स है तो भी ये एक स्टेटमेंट है। ऐसा हमको ध्यान रखना है। दिस इज स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, लेकिन क्या है, ये फॉल्स है। तो कोई ऐसा सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट होगा, या तो वो ट्रू हो या तो वो फॉल्स हो, दोनों नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 में है टेक दिस पेंसिल, टेक दिस पेंसिल या डू योर जॉब। ये सारे के सारे जो है, ये हम नहीं कह सकते कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, इनके बारे में हम नहीं बोल सकते। टेक दिस पेंसिल में ये क्या हो गई है, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, कमांड हो गई या फिर रिक्वेस्ट हो गई। इनको हम नहीं बोल सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या होंगे, स्टेटमेंट नहीं होंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे, दीज कैन नॉट बी स्टेटमेंट। ठीक है, इनफैक्ट करके लिख लेते हैं, इनफैक्ट ईच ऑफ देम इज इम्परेटिव। इम्परेटिव में या तो कमांड होगी या फिर रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सेंटेंस तो होंगे लेकिन स्टेटमेंट जो है वो नहीं होंगे। दिस कैन नॉट बी अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो कौन कौन से जिसमें कमांड होगी, रिक्वेस्ट होगी, वो सारे के सारे जो है वो स्टेटमेंट नहीं होंगे, जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास दूसरे मिल गए, एक और एग्जांपल 4 ले लेते हैं जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाए, व्हाट आर यू डूइंग। या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिल जाए, आई हैव फेल्ड, अलास आई हैव फेल्ड। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इनको भी नहीं बोल सकते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये भी क्या होंगे, स्टेटमेंट नहीं होंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, तो दीज कैन नॉट बी अ स्टेटमेंट। जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, आर नॉट स्टेटमेंट। जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होंगे, जितने भी कमांड या रिक्वेस्ट वाले होंगे, जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, सेंटेंस तो होंगे लेकिन स्टेटमेंट नहीं होंगे। स्टेटमेंट के लिए उस फंक्शन को या तो ट्रू होना पड़ेगा या तो फॉल्स होना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की, कंपाउंड स्टेटमेंट की। जैसे अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा, अब सिंपल में तो एक लाइन में दिया होगा तो वो सिंपल हो गया। दूसरा मान लीजिए अगर हमारे पास कोई बड़ा सा दिया हुआ है तो दूसरे नंबर पे लिख लेते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है,
जब दो सेंटेंस हो या दो से ज़्यादा हो, दो, एक अगर सिंपल एक है तो वो सिंपल सेंटेंस हो गया, दो या दो से ज़्यादा को किसी कनेक्टिव से हम ऐड करके लिख देते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंबाइन करके लिख लेते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो क्या होगा, स्टेटमेंट दैट कैन बी फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स that can be formed by combining two or more simple statement is called कंपाउंड स्टेटमेंट। दो या दो से ज़्यादा जितने भी सिंपल स्टेटमेंट है उनको कंबाइन करके जब लिख लेते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे इसका भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। रमेश इज सिक और सुरेश इज वेल। ये क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट। ये किससे बना हुआ है, दो सिंपल सेंटेंस से बना हुआ है। एक है सिंपल सेंटेंस, कौन कौन से हो जाएंगे, सिंपल सेंटेंस या सिंपल स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इसको बल्कि हम सिंपल स्टेटमेंट बोल देते हैं, सेंटेंस की जगह पे क्या बोल देते हैं इसको, सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, पहला हो जाएगा रमेश इज सिक और दूसरा सिंपल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सुरेश इज वेल। ठीक है, तो दो सिंपल सेंटेंस को अगर हम किसी वर्ड जो इसको हम कनेक्टिव्स बोलेंगे उनका यूज़ करके अगर हम एक नया सेंटेंस बनाते हैं तो वो स्टेटमेंट बन जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे अभी हमने इसमें और से ऐड किया है तो हो सकता है और आ जाए, या और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, नॉट आ जाए, इफ आ जाए, देन आ जाए, इफ एंड ओनली इफ आ जाए। तो ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं, हमारे कनेक्शन बना देते हैं, दो सेंटेंस के बीच में कनेक्टिव्स का काम करते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, उनसे बनने वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। तो उसमें कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट में लिख लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, द वर्ड्स और ग्रुप like and or not, if, then, फिर if and only if, can be used to form compound statement. ओके, कंपाउंड स्टेटमेंट जो है उसमें कौन कौन से वर्ड यूज होंगे, लाइक एंड, और, नॉट, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ। ये सारे के सारे जब भी कभी बीच में मिक्स होके आएंगे तो इसको हम समझ जाएंगे कि ये जो इनसे बनने वाला सेंटेंस हो गया ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। बल्कि अगर
जितने भी सिंपल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हैं तो, या फिर फॉल्स हैं तो उनको हम बोल देते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कई सारे सिंपल स्टेटमेंट से ऐड करके लिखते हैं। जैसे पहला हो गया हमारे पास, इनको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं वो लिख लेते हैं। द कंपाउंड स्टेटमेंट S consisting of substatement P Q R, ऐसे करके बहुत सारे हम ले सकते हैं। दो, अगर मान लिया एक स्टेटमेंट P केवल दिया है तो फिर हम यहाँ पर, जैसे हम, आपको याद होगा हेड और टेल का केस लेते थे प्रोबेबिलिटी में, उसी तरह पे यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का केस लेंगे। ठीक है, ट्रू और फॉल्स का केस लेंगे, ट्रू और फॉल्स। वहाँ पर जैसे हम क्या लेते थे, हेड और टेल लेते थे ना, क्वाइन के केस में हेड और टेल, तो यहाँ पर ट्रू या फॉल्स लेंगे। कई बार कई सारी बुक्स में ट्रू को 1 और फॉल्स को 0 करके भी लिखा होता है, दोनों से ही डिनोट कर सकते हैं। कहानी पूरी वैसे ही चलेगी जैसे हेड और टेल के केस में चलती थी कि एक क्वाइन होता था तो एक हेड होता था और एक टेल होता था, इसमें एक ट्रू हो जाएगा और एक फॉल्स हो जाएगा। 2 का केस होगा तो 2 हेड और 2 टेल होते थे, यहाँ पर 2 ट्रू हो जाएंगे और 2 फॉल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 2 ट्रू और 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। उसके बाद एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। उसके बाद अगर हम मान लीजिए कि 3 PQR 3 जो है सिंपल स्टेटमेंट दिए हुए हैं या सब स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो 4 ट्रू ले लेंगे। पहले हम 4 ट्रू लेंगे फिर 4 फॉल्स लेंगे, तो ये हमने ले लिए 4 ट्रू और 4 फॉल्स। फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 1 ट्रू 1 फॉल्स। पहले हमने ले लिए 4 ट्रू और 4 फॉल्स, 4 ट्रू ले लिए यहाँ पर और 4 फॉल्स ले लिए, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद 2 ट्रू ले लिए 2 फॉल्स ले लिए, 2 ट्रू ले लिए 2 फॉल्स ले लिए, ऐसे लेंगे। और उसके बाद आर में क्या ले लेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो पी क्यू आर की जब बात होगी, पी का होगा तो जैसे सेम वही कहानी चलेगी जैसे हेड और टेल की 2 टू द पावर n के अकॉर्डिंग चलती थी, कि अगर यहाँ पर केस ले रहे हैं तो टोटल केस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो गया। यहाँ पर 2 है तो टोटल केस क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 हो गया। और यहाँ पर टोटल केस क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 हो गया। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए PQR 3 मिलेंगे, तो हम उनको कुछ इस टाइप से जो है लेट करेंगे। अगर एक P होगा तो एक ट्रू एक फॉल्स, P और Q 2 मिले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स करके। और अगर PQR तीनों मिल गए हमको तो पहले 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स और फिर एक ट्रू एक फॉल्स करके 8 केसेस बनेंगे हमारे पास। टोटल जो है वो 8 लेने पड़ेंगे हमको। ओके, हेडिंग लिख लेते हैं कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स, जिस पे बेस्ड ये पूरा चैप्टर है। तो लिख लेते हैं हेडिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स में कौन कौन से आएंगे, जो हमने अभी बताया ना कि कंपाउंड स्टेटमेंट को जो ऐड करने के लिए जितने भी हम लेते हैं, वर्ड और एंड, इफ एंड ओनली इफ देन, वो सारे के सारे वर्ड जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स और सिंपल कनेक्टिव्स भी बोलते हैं। जो भी हमने ऊपर लिखा ना, एंड लिखते हैं, और लिखते हैं, एंड को ऐसे डिनोट करते हैं, फिर और को यहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग में ये यूनियन इंटरसेक्शन आपको पता होगा। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और का मतलब यूनियन, तो यू ना बना के वी की तरीके हम समझ सकते हैं। फिर नॉट का मतलब निगेशन, ऐसे करके आ जाएगा, इसका नाम निगेशन हो जाएगा। इफ देन का मतलब हो जाता है इम्प्लाइज, इसको ऐसे डिनोट करते हैं और ऐसे करके। और फिर एक और आएगा कनेक्टिव्स, इफ एंड ओनली इफ।
इफ़ एंड ओनली इफ़ में क्या हो जाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ को ही हम IFF बोल देते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ में क्या आ जाएगा, डबल इम्प्लाइज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, ए एंड बी, पी एंड क्यू, पी और क्यू। ठीक है, तो इसी को हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसको इस तरीके से हम बना के भी लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक बना लिया सीरियल नंबर, एक कॉलम सीरियल नंबर का हो गया, एक कॉलम हो गया कनेक्टिव्स का, फिर एक कॉलम हो गया सिंबल का, सिंबल हम यही पढ़ेंगे इसमें, फिर एक कॉलम हो गया नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड स्टेटमेंट, नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग, नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड स्टेटमेंट। तो पहले सीरियल नंबर में क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले में आएगा हमारे पास एंड। एंड को हम किससे डिनोट करेंगे, ये एंड का साइन हो गया और इसका नाम हो जाएगा कंजक्शन। मैथमेटिकल रीजनिंग में इस एंड को हम क्या बोलेंगे, कंजक्शन, कंजक्शन। कंजक्शन, CONJUNCTION। फिर दूसरा हम बोलेंगे, दूसरा और आ जाएगा, और का साइन, जैसे ये एंड का साइन है तो ये और का साइन यूनियन करके बन जाएगा, इसको डिसजंक्शन बोलेंगे, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन। फिर तीसरा आ जाएगा यहाँ पे एंड और के बाद यहाँ पर नॉट आ जाएगा, नॉट को ऐसे निगेशन से डिनोट करते हैं और इसका नाम हो जाएगा निगेशन। ओके, तो फोर्थ नंबर में हमारा आ जाएगा, जैसे यहाँ पर एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, अब फोर्थ नंबर में हमारा आ जाएगा इफ देन, इफ करके फिर आगे कुछ देन मिलेगा, और इसका जो साइन है या तो इसको सिंगल एरो से डिनोट करते हैं या तो फिर इस टाइप से ऐसे करके, ये दोनों का मीनिंग सेम है, और इसका नाम हो जाएगा कंडीशनल, कंडीशनल। और इम्प्लीकेशन भी इसको बोलते हैं, इम्प्लाइज बोल सकते हो, इम्प्लीकेशन बोल सकते हो। और पांचवा जो है वो इफ एंड ओनली इफ, या फिर इसको IFF करके लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा डबल इम्प्लाइज, या ऐसे करके, या फिर बाई कंडीशनल और इक्विवेलेंस, इसको बाई कंडीशनल बोलेंगे और इक्विवेलेंस बोलेंगे, बाई कंडीशनल और इक्विवेलेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये 5 जो है हमारी कनेक्टिव्स हम आज पढ़ने वाले हैं, 5 कनेक्टिव्स के बारे में, एंड, और, नॉट, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, और IFF। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं इन्हीं के बारे में। फिर इनकी एक टेबल बनेगी जिसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल, और कुछ इनके रूल होंगे वो हम यहाँ पर लिखते हैं। पहला लिख लेते हैं, फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, कंजक्टिव स्टेटमेंट। फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, कंजक्टिव स्टेटमेंट, कंजक्टिव स्टेटमेंट। कंजक्टिव स्टेटमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, P एंड Q से। कंजक्टिव अभी हमने पढ़ा था ना, तो वही है, P एंड Q से इसको डिनोट करते हैं। इसके बारे में लिख लेते हैं, when two statements P and Q are connected by logical connectives, are connected by
logical connectives and then the compound statement is known as compound statement is known as conjunctive statement. दो स्टेटमेंट को एंड लगा के इस तरीके से अगर हम ऐड कर देते हैं, दोनों को मिला के एक सेंटेंस बना लेते हैं, तो उसको हम कंजक्टिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं. डिनोटेड बाय पी और क्यू है ना, तो पी एंड क्यू जो ऊपर लिखा हुआ है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं. तो पहला हो जाएगा कंजक्टिव स्टेटमेंट. इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल और इसकी ट्रुथ टेबल यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे बेस्ड हो जाता है पूरा चैप्टर. इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है पी और क्यू जो है ट्रू है, पी एंड क्यू इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू. पी एंड क्यू इज ट्रू. पी एंड क्यू कब ट्रू होंगे? पी एंड क्यू इज ट्रू. पी एंड क्यू इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू. P and Q is true only when both P and Q are true. Both P and Q are true. P और Q जो है वो ट्रू होंगे तो P and Q भी ट्रू होगा. बाकी सारे केसेस में क्या होगा? फॉल्स होगा. तो इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो कैसे बनेगी वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं. जो इसकी ट्रूथ टेबल है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी. दो सेंटेंस है हमारे पास P और Q, तो हम एक बनाएंगे P का कॉलम और एक बनाएंगे Q का कॉलम. एक P का कॉलम बना दिया और एक Q का कॉलम बना दिया और एक P एंड Q का बनाएंगे. और अभी हमारी बात हुई थी वहाँ पर कि अभी हम जब ये P और Q दो लेंगे तो हमारे पास जो हेड और टेल है जिसको हम ट्रू और फॉल्स की तरीके ट्रीट कर रहे हैं वो कितने बने. P और Q दो के लिए ऊपर हमारी अभी बात हुई थी कि P और Q अगर हमें लेने होंगे दो तो हमें कितने ट्रू और कितने फॉल्स लेने पड़ेंगे. तो दो ट्रू और दो फॉल्स P के लिए और Q के लिए एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स. तो वही हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं. पहले P का केस क्या हो जाएगा? P में हो जाएंगे दो ट्रू दो फॉल्स और Q में क्या हो जाएगा? एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स. रूल क्या कहता है हमारा? रूल कहता है कि P एंड Q जो है P एंड Q ट्रू होंगे कब? P एंड Q का जो कॉलम होगा उसमें ट्रू कब होगा? जब P और Q दोनों ही ट्रू होंगे. तो P और Q दोनों ट्रू कब है? पहले और दूसरे में P और Q दोनों ट्रू हैं तो P एंड Q ट्रू होगा. बाकी सारे केसेस में क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. तो ये ट्रूथ टेबल हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि P और Q में जो है P और Q जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, बाकी सारे केसेस में क्या हो जाएगा? फॉल्स. दूसरा लिख लेते हैं नेक्स्ट. तो ये रूल हमें ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन में हमारी यही मदद करने वाला है. सेकेंड जो है वो है डिसजंक्शन या डिसजंक्टिव स्टेटमेंट. डिसजंक्टिव स्टेटमेंट इसमें क्या है? डिसजंक्टिव स्टेटमेंट इसको डिनोट करेंगे P और Q से और इसमें लिख लेते हैं क्या होगा इसमें. When two statements P or Q are connected by logical connectives or when two statements P or Q are connected by
लॉजिकल कनेक्टिव्स और दो स्टेटमेंट जो है उनको P और Q को किसी लॉजिकल कनेक्टिव्स R से अगर हम ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इज नोन एज then the compound statement is known as disjunctive statement. डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करते हैं, ऊपर खैर मैंने लिख दिया ये, डिनोटेड बाई P और Q। ठीक है। यूनियन में क्या होता है, इंटरसेक्शन, और यूनियन में क्या होता है, एंड में क्या आता है, इंटरसेक्शन, और में क्या आता है, यूनियन। तो जो यूनियन ऐसे बनता था, अब हमें ध्यान रखना है कि ऐसे ना बना के हमको ये शेप में बनाना है। और जो इंटरसेक्शन हमारा ऐसे बनता था, अब एंड में हमको ऐसे बना देना है। बस इतना सा ध्यान रखना, यू को वी ही तो बनाना है, तो याद रखने में भी आसानी होगी। उसके बाद इसका भी एक रूल लिख लेते हैं कि इसका रूल क्या है और इसकी ट्रुथ टेबल क्या है, क्योंकि रूल ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यही रूल हमारे क्वेश्चन में हमारी मदद करने वाले हैं। रूल क्या है, P और Q इज फॉल्स, P और Q इज फॉल्स ओनली व्हेन both P and Q are false. Only when both P and Q are false. P और Q कब false होंगे, जब P और Q both are false. जब दोनों false होंगे तो false, जब दोनों true होंगे तो true। ठीक है। तो जब दोनों false है तो false, तो इसकी ट्रूथ टेबल क्या बनेगी, एक ट्रूथ टेबल इसकी बना लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल में इसका क्या हो जाएगा, ये ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं। और इसमें हम वही करने वाले हैं कि हमारे पास दो P और Q दो बन जाएंगे हमारे पास। तो उस P और Q में हम देखेंगे कि कौन कौन सा हमारे पास फॉल्स लेना है और कौन सा ट्रू लेना है। तो हमने ले लिया P ले लिया, Q ले लिया और P और Q ले लिया। P और Q, P लिया, Q लिया और P और Q तीनों ले लिए। तो इसमें क्या होगा, दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। और रूल हमारा कहता है कि P और Q जो है वो फॉल्स कब होंगे, जब P और Q, P एंड Q बोथ आर फॉल्स। जब P और Q दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, बाकी सारे केसेस में ट्रू हो जाएगा। तो P और Q दोनों केसेस में फॉल्स है लास्ट वाला, बाकी सारे केसेस में क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है। तो जब पहले वाले में क्या था कि जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, बाकी सारे केसेस में फॉल्स। और में क्या, ऑल रूल कंजक्टिव के बाद डिसजक्टिव जब आया तो उसमें क्या हुआ, जब दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सारे केसेस में ट्रू। थर्ड जो है हमारा निगेशन वाला रूल है, वो लिख लेते हैं थर्ड। तो थर्ड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट है थर्ड, निगेशन स्टेटमेंट। निगेशन स्टेटमेंट को किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई ये सिमिलर का जो साइन होता है वो ले लेते हैं, और P या Q जो भी है। निगेशन ऑफ P बोलेंगे तो P, निगेशन ऑफ Q बोलेंगे तो Q। ये सबसे ज़्यादा इजी रूल है। ठीक है। इसमें क्या है कि अगर P जो है वो ट्रू है तो निगेशन ऑफ P जो है वो फॉल्स हो जाएगा, और P अगर फॉल्स है तो निगेशन ऑफ P ट्रू हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। और ये निगेशन ऑफ P का मतलब क्या है कि कोई अगर स्टेटमेंट P जो है वो अपने कॉन्ट्राडिक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा तो उसको निगेशन ऑफ P बोल देते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, व्हेन अ स्टेटमेंट P इज प्रेजेंटेड बाई, when a statement P is presented by
इट्स कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कोई स्टेटमेंट P जो है वो अपने कॉन्ट्राडिक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, निगेशन स्टेटमेंट बोलेंगे। देन द स्टेटमेंट इज नोन एज निगेशन स्टेटमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, निगेशन स्टेटमेंट। डिनोटेड बाय, तो ये किससे डिनोट करते हैं, निगेशन ऑफ P, डिनोटेड बाय निगेशन ऑफ P, ऐसे डिनोट कर देते हैं। इसका रूल क्या कहता है, रूल लिख लेते हैं इसका। रूल इसका कहता है कि अगर P जो है वो ट्रू है, इफ P इज ट्रू देन निगेशन ऑफ P इज negation of P is false। अगर P ट्रू है तो negation of P false होगा, और अगर P false है तो negation of P जो है वो ट्रू होगा। अगर P जो है वो ट्रू है then negation of P is false, और अगर P जो है वो false है तो negation of P जो है वो ट्रू हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, ट्रू है तो false, false है तो ट्रू। जरूरी नहीं कि P के लिए हो, Q के लिए भी होगा तो भी यही हो जाएगा। इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो क्या बनेगी, बहुत इजी सी बन जाएगी इसकी भी। ट्रुथ टेबल में तो एक ही लेना है, जैसे हमने ले लिया सिर्फ P के बारे में, तो P अगर हमारा जो है वो ट्रू है तो निगेशन ऑफ P जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये फॉल्स है तो निगेशन ऑफ P जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो इसका इतना टेंशन नहीं होने वाला। तो थर्ड वाला भी बहुत इजी हो गया। बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, किससे डिनोट करते हैं, P इम्प्लाइज Q बोलते हैं, और या फिर इसको डिनोट करते हैं P और ये इम्प्लाइज का साइन ऐसे करके। दोनों का मीनिंग सेम है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्या लिखेंगे इसमें, वही सेम लाइन, सब में सब सेम है। when two statement P and Q are connected by the connectives if then, when P and Q are, when two statement P and Q are connected by, when two statement P and Q are connected by the connectives, when two statement P and Q are connected by the connectives, if then, अगर if then से करते हैं then the compound statement is known as, then the compound statement is known as when two statement P and Q are connected by the connectives if then the compound statement is known as conditional statement। denoted by P implies Q और P implies Q। चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है। इसका रूल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने सबके रूल लिखे वैसे इसका भी एक रूल होगा, और फिर इसकी भी एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए ये रूल का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो रूल क्या कहता है इसका वो भी लिख लेते हैं। रूल हमारा कहता है P implies Q
is false. P implies Q is false only when P is true and Q is false. P implies Q is false only when P is true and Q is false. P अगर ट्रू है और Q जो है वो फॉल्स है तो P implies Q जो है वो हमेशा फॉल्स होगा. P को ट्रू होना चाहिए, Q को फॉल्स होना चाहिए, तो P implies Q जो है वो फॉल्स हो जाएगा. इसकी ट्रूथ टेबल जो है वो कैसे बनेगी? ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं हेडिंग. और P और Q जो है दो हमने स्टेटमेंट ले लिए हैं, उनकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं. ये P हो गया और ये Q हो गया और दो स्टेटमेंट हमारे पास P और Q हो गया. हमें बनाना है P implies Q और P implies Q. चाहे ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, दोनों का मीनिंग सेम है. और हमें बनाना है इसका. कैसे बनेगा देखते हैं. कह रहा है कि P जो है वो, अगर P जो है वो ट्रू हो और Q जो है अगर वो फॉल्स है तो फिर P implies Q जो है वो फॉल्स हो जाएगा. तो पहले हमने इसके ले लिए स्टेटमेंट में क्या क्या लेते हैं. दो ट्रू ले लिए, दो फॉल्स ले लिए, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स. अब उसके बाद कह रहा है कि अगर P जो है वो ट्रू हो और Q जो है वो फॉल्स हो. P अगर ट्रू है और Q जो है वो फॉल्स है तो P implies Q फॉल्स होगा. बाकी सारे केसेस में क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. ये जो यहाँ पर रूल लिखा है, पहले में ट्रू हो दूसरे में फॉल्स हो तो फॉल्स. इसको मैं हेड वो कर देता हूँ, थोड़ा सा अंडरलाइन, या इसको थोड़ा सा दिखना चाहिए कि ये रूल हमने यहाँ पर लगाया है. P implies Q फॉल्स कब होगा? जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो. जैसे यहाँ पर हमने किया कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू है तो दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स है तो दूसरा ट्रू. इसमें क्या है? P और Q इज फॉल्स ओनली व्हेन P एंड Q बोथ आर फॉल्स. तो ये दोनों फॉल्स वाले ये हैं, तो ये रूल इसमें लगा है. तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, इस तरीके से दिखा देते हैं कि भाई यहाँ पर रूल लगा हुआ है. जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, बाकी सारे केसेस में फॉल्स. तो ये हो गया, ये वाला लगा हुआ रूल यहाँ पर. अभी याद रखने का भी मैं मेथड बताऊंगा आपको. अभी पहले सबके रूल हमने यहाँ पर लिख लिए हैं. ये हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट का रूल. उसके बाद 5th नंबर में आ जाएगा बाई कंडीशनल. नेक्स्ट 5 नंबर में आ जाएगा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट. बाई कंडीशनल स्टेटमेंट. बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? बाई कंडीशनल स्टेटमेंट अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? P डबल इम्प्लाइज Q से. दोनों तरफ इम्प्लाइज का साइन होगा. When two statement P and Q are connected by connectives if and only if. पहले में एंड से, दूसरे में और से, तीसरे में निगेशन से, चौथे में इम्प्लाइज से, और यहाँ पर वहाँ पर इफ देन था, यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ. when two statements P and Q are connected by connectives if and only if. If and only if, then the compound statement is known as, when two statement P and Q are connected by connectives if and only if, then the compound statement is known as biconditional statement. Denoted by P डबल implies Q. ठीक है. तो जब भी कभी इफ एंड ओनली इफ दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये बाई कंडीशनल का है. इसका भी रूल लिख लेते हैं, इसका रूल क्या है, और फिर इसकी ट्रूथ टेबल बना लेते हैं. तो फिर हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी.
इसका रूल क्या कहता है वो लिख लेते हैं। इसका रूल कहता है कि P डबल इम्प्लाइज Q इज ट्रू ओनली व्हेन P एंड Q बोथ आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स। P डबल इम्प्लाइज Q इज ट्रू, P डबल इम्प्लाइज Q इज ट्रू ओनली व्हेन both P and Q are true or both P and Q are false। अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू होगा और अगर दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू होगा। तो ये इम्प्लाइज का रूल ये कहता है कि P डबल इम्प्लाइज Q जो है वो ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू होंगे तब भी ये ट्रू होगा और जब दोनों फॉल्स होंगे तब भी ये ट्रू होगा। तो इसकी ट्रूथ टेबल जो है वो क्या बनने वाली है वो यहाँ पर बनाते हैं। ट्रूथ टेबल में P आ गया, Q आ गया और P डबल इम्प्लाइज Q आ गया। जब दोनों ट्रू तो भी ट्रू और जब दोनों फॉल्स तब भी ट्रू। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ये 4 बन गए। Q का भी ऐसे देख लेते हैं। Q में क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P डबल इम्प्लाइज Q क्या कहता है कि जब P डबल इम्प्लाइज Q ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। जब दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू और जब दोनों फॉल्स होंगे तब भी ट्रू, बाकी सारे केसेस में फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो कुछ इस टाइप से, जब दोनों ट्रू तब ट्रू है और जब दोनों फॉल्स होंगे तब भी ट्रू होंगे। ये कुछ 5 रूल हैं जिन पे बेस्ड पूरी कहानी है इस चैप्टर की, और ये अगर हमें याद होते हैं तो फिर क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी हम बात करते हैं। पहले इन रूल्स की बात करते हैं कि हम कैसे इनको याद रखेंगे। तो बहुत इजी सा है, देखिए यहाँ से मैं फिर से एक बार बात करता हूँ। कंजक्टिव स्टेटमेंट में क्या था, P एंड Q इज ट्रू। जब दोनों ट्रू थे तब ये ट्रू हुआ, तो पहले ट्रू का नाम आया, फिर दूसरा आया जब दोनों फॉल्स तो फॉल्स। पहले ट्रू आया फिर फॉल्स आया, फिर अब ट्रू के बाद फॉल्स आया तो अब क्या आएगा, फिर ट्रू आएगा। तो ये लिखा हुआ है P इज ट्रू व्हेन निगेशन ऑफ P इज फॉल्स। अब फिर ट्रू का केस आया तो फिर अब फॉल्स का आएगा। देखो ये आया P इम्प्लाइज Q इज फॉल्स ओनली व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। और ये फॉल्स का आया तो अगला फिर किसका आएगा, अगला आएगा फिर ट्रू का। तो ये देखिए ट्रू का आ गया, P डबल इम्प्लाइज Q इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स। तो सबसे पहला केस क्या है, P और Q दोनों ट्रू होंगे, P और Q दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, P और Q दोनों फॉल्स होंगे तो P और Q फॉल्स। तीसरा तो फिर ट्रू का आएगा, P अगर ट्रू है तो Q फॉल्स, P अगर ट्रू है तो निगेशन ऑफ P फॉल्स और P अगर फॉल्स है तो निगेशन ऑफ P ट्रू। तो ट्रू फॉल्स ट्रू, तो फिर फॉल्स का केस आएगा, P इम्प्लाइज Q, चौथा वाला जो होगा वो फॉल्स का आएगा, P इम्प्लाइज Q इज फॉल्स ओनली व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। ठीक है, तो इसका रूल क्या कहता है कि P इम्प्लाइज Q इज फॉल्स, जब P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा तो फॉल्स, बाकी सारे केसेस में ट्रू हो जाएगा। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्या कहता है, अब देखिए यहाँ पर P इम्प्लाइज Q फॉल्स है तो डबल इम्प्लाइज फिर ट्रू आ जाएगा। तो P डबल इम्प्लाइज ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू और जब दोनों फॉल्स होंगे तो भी ट्रू। डबल इम्प्लाइज दोनों तरफ है तो दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू और दोनों फॉल्स होंगे तो भी ट्रू। इस तरीके से इसके 5 रूल जो है हमको अगर याद है तो फिर हम क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। और बहुत ईजी है ये रूल, धीरे धीरे प्रैक्टिस में करते करते हो जाएंगे। फिर इसमें एक और वर्ड आता है टोटोलॉजी या टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट, तो लिख लेते हैं नेक्स्ट, टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट और टोटोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या होता है टोटोलॉजी, तो जब कंपाउंड स्टेटमेंट सारे कंपोनेंट में टी ट्रू आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट। व्हेन द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू
for all its components. Then the statement is called tautological statement. Tautological statement. Tautological statement. ठीक है, जब कोई हम फाइनल राउंड में पहुंचेंगे और सबसे लास्ट जो टेबल है वो देखेंगे, क्योंकि वही कंपाउंड स्टेटमेंट की टेबल होगी, उसमें सारे या तो टी आएंगे तो उसको हम टोटोलॉजिकल बोलेंगे, और अगर सारे एफ फॉल्स आ जाएंगे तो उसको फॉल्सियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो दूसरी हेडिंग हमारी हो जाएगी फॉल्सियल। फॉल्सियल स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, या फॉल्सी बोलते हैं इसको, when the compound statement is false for all its component. When the compound statement is false for all its component, the statement is called फॉल्सी स्टेटमेंट या फॉल्सियल स्टेटमेंट। तो जब सारे के सारे ट्रू होंगे तो ट्रू टोटोलॉजी, और जब सारे के सारे फॉल्स होंगे तो फॉल्सियल स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आता है हमारे पास कुछ ट्रू आ जाते हैं, कुछ फॉल्स आ जाते हैं, मिक्स में आ जाते हैं, तो उसको कॉन्टिंजेंसी स्टेटमेंट बोलेंगे। जब हमारे पास मिक्स में आएंगे, मिक्स ट्रू और फॉल्स आएंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉन्टिंजेंसी स्टेटमेंट। जब कई सारे ट्रू आ गए, सारे के सारे ट्रू आ गए तो टोटोलॉजी, सारे के सारे फॉल्स आ गए तो फॉल्सियल, और जब मिक्स में आ गए, कुछ ट्रू आ गए, 10 ट्रू हो गए, 1 फॉल्स हो गया, या कुछ ट्रू कुछ फॉल्स हो गए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्टिंजेंसी स्टेटमेंट। फिर एक आता है डुअलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट लिख लेते हैं डुअलिटी प्रिंसिपल। डुअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, डुअलिटी प्रिंसिपल हमारा ये कहता है, अगर हम जो सिंबल है उनको एक्सचेंज कर देते हैं तो इस रूल को हम क्या बोल देते हैं, इस प्रिंसिपल को हम क्या बोल देते हैं, डुअलिटी प्रिंसिपल। लिख लेते हैं ये भी, व्हेन वी एक्सचेंज द सिंबल and or true and false फॉर एंड को और में चेंज किया, और को एंड में चेंज किया, ट्रू को फॉल्स में, एंड फॉल्स को ट्रू में चेंज किया, रिस्पेक्टिवली, इन एनी लॉ, इट इज कॉल्ड डुअलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो जब हम एक्सचेंज कर देंगे, एंड को और बना देंगे, और को एंड बना देंगे, ट्रू को फॉल्स बना देंगे, फॉल्स को ट्रू बना देंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डुअलिटी प्रिंसिपल होता है वो, उसको हम बोलते हैं डुअलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ और रूल लगने वाले हैं, सेट्स, पूरी तरह सेट्स के रूल भी इसमें फॉलो होंगे। जैसे डिमॉर्गन्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, डिमॉर्गन्स लॉ, वही यहाँ पर भी एक लिख लेते हैं, अभी ये भी हमारा यूज होगा इसमें, डिमॉर्गन्स लॉ। जो सेट्स में आपने पढ़ा था, मैक्सिमम रूल जो है वो
इसमें लगने वाला है। डिमॉर्गन्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए यूनियन बी का होल बार है या होल डैश है तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाता है, और दूसरा पढ़ा था ए इंटरसेक्शन बी का डैश होता है तो ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। यही तो पढ़ा था हमने, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वही रूल लगने वाले हैं कि अगर जो ये इस चैप्टर में इन मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या है या मैथमेटिकल लॉजिक में क्या है, एंड और जो यूनियन है वो और रूल कहलाता है, और जो इंटरसेक्शन है वो एंड रूल होता है। तो और एंड रूल कैसे बन जाएंगे, अगर ए एंड, या अगर हम यहाँ पे मान लिया हम पी और क्यू बार बार ले रहे थे, अभी ए और बी नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे पी और क्यू के फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि अभी हमने सारा पी और क्यू के फॉर्म में लिखा है। तो अगर पी एंड क्यू, ये हमारे पास दो हमने लिए हैं, और इसका जो है वो डैश है या बार है तो वो हो जाएगा पी बार, और एंड जो है वो और में चेंज हो जाएगा क्यू बार। और अगर पी और क्यू का बार है या डैश है तो वो क्या हो जाएगा पी बार, और ये यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा क्यू बार। ठीक है, तो डैश बोलो या बार बोलो, बात एक ही है। ठीक है, और ये बार जो है वो यहाँ पर निगेशन का काम कर रहा है, हो सकता है ऐसे करके दिया हो, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो ये क्या बन जाएगा, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। ये वही ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, बात एक ही है। निगेशन ऑफ पी और क्यू लिखा हो तो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और है तो एंड में चेंज हो जाएगा, एंड है तो और में चेंज हो जाएगा। जैसे निगेशन ऑफ पी और क्यू लिखा है तो क्या बन जाएगा, ये निगेशन ऑफ पी, यहाँ पर और है तो एंड में चेंज हो जाएगा निगेशन ऑफ क्यू। तो इस तरीके से हमारा जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ भी इसमें यूज होगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यूज होगा इसमें, तो वो भी यहीं पर लिख लेते हैं। जैसे मान लिया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने सेट्स में पढ़ा था, वही यहाँ पर भी यूज होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लिखा है पी और करके लिखा है क्यू एंड आर, तो ये क्या बन जाएगा, पी अंदर जाएगा तो पी और क्यू एंड पी और आर। ठीक है, तो ये इस टाइप से सेट्स, जैसे हमने सेट्स में जो लॉस पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव वाले, वो यहाँ पर भी फॉलो होंगे, तो इसलिए इसमें घबराने वाली बात नहीं। सेट्स के भी कई सारे फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाले हैं। ठीक है, एंड है तो और में, और है तो एंड में चेंज हो गया डिमॉर्गन्स में, और डिस्ट्रीब्यूटिव में भी यही हुआ, पी और क्यू एंड आर था तो पी और क्यू एंड पी और हो गया। तो इस तरीके से डिमॉर्गन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, ये सारे के सारे रूल जो है इसमें फॉलो होंगे, तो इसलिए इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये चैप्टर बहुत इजी बनने वाला है। कई सारी चीज़ें तो हमें पहले से ही पता है, कई सारी चीज़ों का तो हमें आइडिया शुरू से ही है, क्योंकि हम सेट्स जो है स्टार्टिंग में हमने सेट्स ही पढ़ा था, तो सेट्स के लगभग चीज़ें यहाँ पर यूज होने वाली है। ठीक है।